हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस चैप्टर को भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। बच्चों, इस क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है आपका चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है डेसिमल्स। सो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में सीखा, जैसे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। इसी तरीके से बच्चों डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट आर डेसिमल नंबर्स। So let's begin. So in chapter 1 we extended place value chart towards left starting from ones, tens, hundreds. It went up to 10 crores. Now we are in need to extend the chart toward right of ones column. Thus the new chart will look like shown below. So बच्चों, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने कहाँ से पढ़े हैं बच्चों? 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, राइट। इसी तरीके से बच्चों अब जो चार्ट होता है वो राइट साइड भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, वो होता है बच्चों कुछ इस तरीके से। ये आपके वंस, टेंस, 100 है। ठीक है, वंस के बाद आपका एक डेसिमल पॉइंट आ जाता है और उसके बाद आपके राइट साइड एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, राइट साइड फर्स्ट आता है आपका टेंस, फिर आता है हंड्रेड्स, फिर आता है thousands. Okay, so we can see in this table shown can be extended towards both the sides. The fractions having 10 or multiples of 10 like 100, 1000 as denominator are called decimal fractions. अब बच्चों वो fractions जिनके जो बेस होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, अगर वो 10, 100, 1000 हो, इस टाइप से हो, तो वो जो नंबर्स होते हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2/10 है, 53/100 है, 3/1000 है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे आपके डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, we have learned in a previous chapter that 1/10 represents 1/10, right? And it is written as 0.1. The dot is called as decimal and pronounced as decimal point. अब बच्चों जो फ्रैक्शन 1/10 है इसको क्या बोलते हैं? 1/10 बोलते हैं। इसको डेसिमल में बच्चों इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 0.1। ठीक है, ये जो डॉट है बच्चों, ये डॉट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। Okay, thus 0.9 can be read as 0.9 and similarly 0.3 is 0.3. Okay, अब बच्चों अगर आपके पास 100 आता है as your denominator, for example 7/100, तो इस केस में बच्चों जो पॉइंट होगा वो 2 नंबर के पहले लगेगा। ठीक है, क्यों 2 नंबर पहले लगेगा? क्योंकि आपके जो डिनोमिनेटर में जीरोस हैं वो 2 हैं। So this is a trick to find out how many places before you have to put the decimal point. So in this case it will be 0.07. Okay, so you can look at here, it will be 0.07. all right. अब बच्चों thousands में क्या हो जाएगा? 1000 में हम 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाएंगे। This will be 0.001, 0.002, 0.999. ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल्स। सो डेसिमल्स बच्चों लिखे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स। ठीक है, वो नंबर्स जो कि डेसिमल नंबर और डेसिमल्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होते हैं आपके डेसिमल्स। ओके, एग्जांपल देखिए, ये सभी आपके डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट, एक होता है पॉइंट के राइट वाला पार्ट। ठीक है, जो पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट होता है, जैसे अगर आपके पास 2.4 है तो इसमें 2 जो है ये आपका होल नंबर है, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो आपका डेसिमल पार्ट होता है, विच इज योर 0.4। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर्स को ऑन नंबर लाइन। सो बच्चों, एज वी हैव लर्नड अबव दैट the number which is before the decimal point is your whole number part. Okay, so what we will do is, अगर हमारे पास एक नंबर है डेसिमल नंबर 0.8, तो इसमें 0 जो है बच्चों वो आपका होल नंबर पार्ट है। ठीक है,
तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो आपका नंबर है डेसिमल नंबर वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये वाला नंबर 0.80 से तो बड़ा है बट इट इज लेस देन 1, राइट? So it will come in between 0 and 1. Now what you will do is you will divide the distance between 0 and 1 into 10 equal parts. अब बच्चों 0 और 1 के बीच में 10 equal parts आप बना देंगे और उसमें से जो 8th part होगा that will represent your 8 tenths. Okay, so we shall take 8 parts out of these 10 parts. Okay, तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में 10 parts हैं और इसमें से जो 8th पार्ट है वो आपका 0.8 है। ठीक है, अब बच्चों डेसिमल प्लेस लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब बच्चों डेसिमल नंबर के अंदर जो डेसिमल पार्ट है आपका, ठीक है, विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. So the number of places at that place is known as your decimal places. For example, if you have 7.2, so point के बाद here we have only one decimal place, right, which is 2. So decimal places का हो जाएगा 1. 7.25 has 2 decimal places. Okay. So अब बच्चों like decimals क्या होते हैं? जिनके पास same number of decimal places होते हैं, that type of decimals are known as like decimals. For example, 2.5, 3.8, 7.5, 8.6, 9.2. ठीक है, तो इन सब में 1 decimal place है सबका, so they are like decimals. On the other hand, those decimals with different decimal places are known as unlike decimals. अब आते हैं कंपैरिजन और डेसिमल नंबर्स पे. अब बच्चों कंपेयर करने के लिए डेसिमल नंबर को हम सबसे पहले उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वी सी देयर होल नंबर पार्ट. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल ओनली. 72.59, 63.82. So they are already into like decimals. Okay. Now we will see their whole number part. So one has 72, one has 63. Now we know that 72 is greater than 63. This means आपका जो 72.59 है वो बड़ा हो जाएगा 63.58 से. अब बच्चों अगर आपके पास केस आता है जिसमें you have equal whole number parts, okay, the whole number part is equal in both the decimal numbers, then what you will do is you will move towards the decimal part, okay, and you will check the first, which is your 10th digit from the decimal part. So here in this case it is 5, in this case it has 6, so 5 is less than 6, so कौन सा बड़ा हो जाएगा इसमें नंबर? 72.68 आपका बड़ा हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना दिखाया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लिखेंगे. डेसिमल पॉइंट के पहले आपके वंस, टेंस, 100 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ओके, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में भी इसको शो करके दिखाया है. ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म में इसका तो हमें पता है, राइट. अब इनका कैसे होता है? टेंस का मतलब होता है 1/10, हंड्रेड्स होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 3/10, 8/100 and 5/1000. Now we have our exercise 8.1. We have to write them in words. So this is 2.8. 2.8. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 89.935. Okay. Now we have to write them in figures. 42.95. तो इसको बच्चों आप अलग से रीड करते हो 89.935. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा. इसको आप फिगर्स में लिखोगे 42.95. ठीक है, अब बच्चों इनको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है और रिप्रेजेंट करना है इन प्लेस वैल्यू चार्ट. सो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. 18.93 एक्सपैंडेड फॉर्म में हो जाएगा 10 + 8
प्लस 9 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में ही हो जाएगा, इधर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका आ जाएगा वंस, टेंस, इसके बाद आ जाएगा आपका टेंस विच इज 1/10 और 1/100। ठीक है, सो अब आप इसको इसमें प्लेस कर देंगे। सो दिस विल बी 8 1 9 3। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, आपके पास एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है। ठीक है, सो फर्स्ट वन है आपका 7 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 7 3.46। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज डेसिमल्स। सो इस केस में आपका होल नंबर पार्ट इक्वल है, तो हम जाएंगे अपने टेंस पार्ट पे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, सो 6.92 विल बी ग्रेटर देन 6.29। अब यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी विच वन इज योर स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर। सो यहाँ पे बच्चों आपका स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर है 7.2 7.023 7.02 7.027। इसको पहले आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 0 लगा देंगे इनके एंड पे, तो ये हो जाएगा 200 7.023 7.020 7.027। तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर है आपका थर्ड वन 7.020, उसके बाद है बच्चों 7.023, फिर है 7.027। 100 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस है, सो 1 के बाद हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7.94, तो 7.94 में अगेन 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटा के यू विल प्लेस 2 zeros इन डिनोमिनेटर। ठीक है, आप 100 लगा दोगे, फिर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर हो तो उसको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन जैसे है आपके पास 25/10। ठीक है, अब यहाँ पे कितने जीरोस है डिनोमिनेटर में, वी हैव 1 0 आफ्टर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर से पहले एक डेसिमल प्लेस को छोड़ के वी विल पुट अ पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास 832/100 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, वी हैव 2 zeros, सो हम 2 नंबर्स को छोड़ के उसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 8.32। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अब बच्चों फर्स्ट केस में, इस केस में तो हमने देखा कि हर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर था वो 10 का मल्टीपल था, राइट, 10 100 1000, तो ये हमारे लिए काफी इजी था। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर एंड राइट द क्वोशिएंट इन द डेसिमल फॉर्म। वी डिवाइड as we do in the whole number till find the remainder as 0। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम डिवाइड कर देते हैं अपने फ्रैक्शन को। अब जैसे 27/2 है, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका इधर 0, आप 7 नीचे लेके आएंगे, इट विल बी ये हो जाएगा बच्चों 3, 2 into 3 is 6, you will get 1।
अब यहाँ पे बच्चों ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट पुट करके नीचे हम इधर लगा देंगे रिमाइंडर में 0। ओके, अब यहाँ पे ये फुल डिवाइड हो जाएगा। सो 2 into 5 is 10, so 2 5s are 10, you will get 0 as remainder। तो यहाँ पे डेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा 13.5। ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में, जहां पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 ना हो। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिए आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको डिवाइड करके इसका डेसिमल फॉर्म निकालोगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको अगेन हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट देखिए 3 kg 780 ग्राम्स। अब बच्चों हमें पता है कि 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ग्राम्स वाले पोर्शन को केजीज में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, राइट। तो ये हो जाएगा 3 kg प्लस 0.78। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, एंड यू विल गेट 3.780 kg। ओके, अब यहाँ पे भी बच्चों नेक्स्ट देखिए 59 ग्राम्स है, तो अगेन आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे इसे 1000 से और आपके पास आ जाएगा 0.059। तो इस तरीके से बच्चों हम कन्वर्जन करते हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। वी हैव आवर एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स को फ्रैक्शन में। सो लेट्स ट्राई द सेकेंड पार्ट 0.85। अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे। अब इसको आप बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। सो लेट्स ट्राई थर्ड पार्ट 49/1000। अब बच्चों यहाँ पे 3 zeros हैं हमारे डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। सो इट विल बिकम 0.049। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। नाउ लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। वी हैव टू एक्सप्रेस देम इन केजीज यूजिंग डेसिमल। सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट 5 kg to 30 grams। सो बच्चों 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, तो हम ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजीज में। तो ये हो जाएगा 5 kg प्लस 230/1000। दिस विल बिकम 5 kg प्लस 0.230 विच विल रिजल्ट इन 5.230 kg। ओके, तो ये हो गया आपका केजी में कन्वर्जन। ओके, अब नेक्स्ट में आपको बच्चों किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेम होगा ये भी, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो आप इसको अगेन डिवाइड कर दोगे 1000 से एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, इसको फिर आप प्लस करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी सेकेंड पार्ट। दिस इज ₹575 पैसे। नाउ चिल्ड्रन 1 रुपीज कितने होते हैं, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो 75 पैसे कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 75/100 विच इज इक्वल्स टू 0.75। अब आप इन रुपीज को अपने 500 रुपीज में ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 500 प्लस ₹0.75। दिस विल बी इक्वल्स टू ₹500.75। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखेंगे कि ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं डेसिमल पे। ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें हम कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए इधर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, हम पहले इनको कॉलम में अरेंज करते हैं।
ठीक है, इन नंबर्स को हम पहले कॉलम में अरेंज करेंगे। और हमें बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक के नीचे एक हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 2.5, ठीक है, फिर है 23.9, तो 23.9 में जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के नीचे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सबको अरेंज किया है एंड देन वी विल ऐड देम लाइक द नॉर्मल नंबर्स। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं उस तरीके से इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 है तो इधर 5 आ जाएगा, 5 + 3 = 8। ठीक है, दिस विल बी 31, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर 1 आ गया, फिर आप इसे ऐड करोगे, फिर आप इस कॉलम को ऐड करोगे और फिर इस कॉलम को। ठीक है, इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने इनको इस तरीके से यहाँ पर ऐड करा, राइट। बट अगर आप इसको थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हो इसमें, तो आप पहले डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया है 0 ऐड करके, और फिर इसको ऐड किया है। ठीक है, आंसर दोनों केसेस में बच्चों सेम आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, इसे देखते हैं। आदित्य जो है वो मॉल गया और उसने वहां पे कंप्यूटर टेबल खरीदी ₹1550 में। ठीक है, एक बॉटल ऑफ शैम्पू भी खरीदी 175.50 रुपीज में, एक स्वेटर खरीदा इतने रुपीज में, और टी लीव्स खरीदी। तो उसका टोटल बिल हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, फर्स्ट वी विल प्लेस देम इन कॉलम। ओके, कॉलम में हमें ये याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट हमेशा एक ही कॉलम में आएगा। ठीक है, हमने इनको अरेंज करा और फिर इसका टोटल निकाल लिया। सो टोटल बिल क्या आया उसका, 2717.05 रुपीज। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे और एग्जाम्पल्स हैं। अब आ जाती है बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.3। So in first question we have to add these decimal numbers. So let's try second part. ठीक है, 90.27, next है 83.759, so 83.759, थर्ड है 95.793, 95.793। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। नाउ 9 + 3 = 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों 22। ठीक है, नाउ इसको ऐड करेंगे, इस कॉलम को, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9, एंड इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26। सो आपका रिजल्ट क्या आया है, 269.822। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट्स आपके होमवर्क है। नाउ एक वर्ड प्रॉब्लम भी ट्राई करते हैं। सो लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। द वेट्स ऑफ 5 फ्रेंड्स आर, बच्चों यहाँ पे 5 फ्रेंड्स के वेट्स गिवन है, हमें बताना है टोटल वेट क्या है इन 5 फ्रेंड्स का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी वेट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड का क्या वेट है 72, सेकेंड फ्रेंड का है 83.950, थर्ड फ्रेंड का है 45.730, फोर्थ फ्रेंड का है 1110.795। ठीक है, और फिफ्थ फ्रेंड का है 60.777। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 3 zeros लगा देंगे। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। 7 + 5 क्या होता है बच्चों, 12। अब बच्चों हम इनको ऐड करते हैं, ये हो गया 10 + 7 17 + 3 20 + 5 25। ठीक है, अब बच्चों
ये हो गया आपका 9 प्लस 2 इज 11 प्लस 7 इज 18. ओके, 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 32. अब आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलम. दिस विल बी 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13. ओके, दिस विल बी 13. आगे देखते हैं बच्चों. दिस इज 8 प्लस 1 इज 10. 17 प्लस 10, दिस विल बी 27. ये हो जाएगा आपका 3. तो टोटल वेट है उनका 373.252 kgs. ओके, आगे चलते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन. अब बच्चों सब्ट्रैक्शन में जो स्मॉलर नंबर होता है वो लार्जर नंबर के नीचे लिखा जाता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं उसमें से जो बिगर नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है वो आपका ऊपर आ जाएगा, स्मॉलर नंबर नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल 7.83 को 20.97 से. सो 20.97 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है. ठीक है, तो आप उसको ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 17.83 आ जाएगा. ठीक है, अगेन आपको एडिशन की तरह इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, वो आपका एक के नीचे एक आए. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे लाइक द नॉर्मल नंबर्स वी सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3.14. अब अगर किसी नंबर में हमारे पास डेसिमल प्लेसेस नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे सबसे पहले. ठीक है, बाय पुटिंग अ डेसिमल पॉइंट एंड जीरोस. ठीक है, इस तरीके से हमने उसको डेसिमल नंबर बनाया और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं बच्चों. आनंद ने एक शर्ट परचेज करी है 750 रुपीज की, 750.00 रुपीज की. उसने शॉपकीपर को 1000 रुपी का नोट दिया है, तो उसको कितने रुपीज वापस मिल जाएंगे फ्रॉम द शॉपकीपर इन रिटर्न. ठीक है, सो व्हाट विल वी डू, वी विल सब्ट्रैक्ट द टोटल मनी दैट ही पेड टू द शॉपकीपर एंड द प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आ गया 250.00. ठीक है, तो इतने रुपीज उसको शॉपकीपर वापस करेगा. इस तरीके से हमारे पास और एग्जांपल्स हैं बच्चों. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 8.4. नाउ हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट पार्ट. 15.72 माइनस 9.28. ठीक है, ये हो जाएगा 6. This will be 4. ठीक है, 6. Okay, 6.44 is your answer. Let's try second part also. 12 from 10.391 from 12. So 12 और क्या है 10.391. 10.391 यहाँ पे हम लगा देंगे zeros. Okay, now we will take carry. तो ये हो जाएगा 991. This will be 9 0 6 1. ये हो जाएगा 0. तो 1.609 is your answer. Okay, now बच्चों let's try question number 3. 2 kg 300 gram rice are removed from a rice bag weighing 5 kg. तो बच्चों अगर एक बैग का जो वेट है वो 5 kgs है और उसमें से 2 kg 300 ग्राम को रिमूव कर दिया है, तो हमें बताना है हाउ मच राइस लेफ्ट इन द बैग. सो इफ यू हैव 5 kg एंड यू रिमूव्ड 2 kg 300 ग्राम, 2.300. ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों 0 0. यहाँ पे हम कैरी लेंगे, दिस विल बिकम 7. ये हो जाएगा 2. सो 2 kg 700 ग्राम
of rice will be left. Okay? Okay, children? Like this, children, you will try the next parts. That is your homework now. And with this, we have completed our chapter. So I hope you all enjoyed this chapter and every concept is clear to you. So now we will meet in our next class with a new chapter. Till then, take care of yourself. Have a good day. Bye-bye.